Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today let's start second chapter of civics, that is chapter number 14, federalism, on page number 286. So federalism means sharing power among the central and non-central authorities. Federalism की मीनिंग क्या होगी? किसी भी पावर को सेंट्रल और नॉन सेंट्रल अथॉरिटीज़ के बीच में डिवाइड करना, दैट इज़ फेडरलिज्म. इट वर्क्स इन बिग कंट्रीज एज वेल एज इन अ कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी. ये सिस्टम, जो ये पावर डिवीजन का जो सिस्टम है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में और जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी होती है, लाइक रिलीजियस, कल्चरल और रेशियल और लैंग्वेजेस, जहाँ पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, उन जगहों पे ये फेडरलिज्म सिस्टम को इम्प्लाई किया जाता है. इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू बी इफेक्टिव मैनेज थ्रू ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट रहेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन नहीं कर सकती है. हमें पूरी कंट्री को रन करने के लिए डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, वन इज़ अ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है. एक गवर्नमेंट वो होती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या फिर जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट है उस बेसिस पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो. और सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट. और दूसरी गवर्नमेंट वो होती है जो स्टेट वाइज होती है, जो स्टेट वाइज जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल और रन करने के लिए उनकी अथॉरिटी किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास. और एक गवर्नमेंट ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरी कंट्री की परफॉर्मेंस को लुक आउट करती है, उसको कंट्रोल करती है. द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या हैं? देयर आर टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में दो से ज़्यादा टायर्स होते हैं. डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और ये जो डिफरेंट टायर्स होते हैं, ये जितने भी लेवल होते हैं, ये सारे लेवल ये ज़रूरी नहीं कि सारे लेवल सिर्फ एक ही फील्ड को कंट्रोल करें. अलग अलग फील्ड्स होते हैं और ये सारे लेवल्स भी अलग अलग फील्ड को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज़ बैलेंसिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. बैलेंस कैसे होता है? जब पावर को आपने डिवाइड कर दिया तो इनके बीच में बैलेंस कैसे बनता है? द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट वेरीज फ्रॉम द फेडरेशन टू अनदर. ये जो बैलेंस होता है ये सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग होता है. जैसे इन द फर्स्ट टाइप स्टेट came together on their own to form a bigger unit and they have equal power and are equally strong, vice versa the federal government. पहले टाइप में क्या होता है? फर्स्ट टाइप इसका क्या है? इसमें बड़े जो यूनिट्स हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं, सो फर्स्ट टाइप में क्या रहेगा? जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं या छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वो एक साथ आ कर के कोई एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करती हैं और जो पावर्स होती हैं वो भी सबकी इक्वली उनमें डिवाइडेड होती हैं. जो छोटी छोटी यूनिट्स आ कर के एक जो बड़ी यूनिट फॉर्म करती हैं, तो वो बड़ी यूनिट का काम है कि जितनी भी चीज़ें रन हो रही हैं उस जगह पे उसको पूरा कंट्रोल करना. और पावर्स भी उन छोटी यूनिट्स के पास भी उतनी ही रहेगी जितनी उस बड़ी यूनिट के पास में रहेगी. सो दैट इज़ नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन. एक साथ आ कर के कोई एक बड़ी चीज़ को फॉर्म करना, दैट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. दे आर कमिंग टुगेदर so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. USA, Switzerland और Australia are कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सो कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको वहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस देखने को मिलेगी? USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
etc. In the second type of government, the central government tends to be more powerful, vice versa the states. दूसरा टाइप जो होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट. A large city decide to divide its power between the constituent states and national government. इसमें क्या होता है, जो बड़ी स्टेट है या कोई बड़ी कंट्री है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को छोटी छोटी पावर यूनिट्स में डिवाइड करके पावर्स को डिफरेंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. सो दैट इज़ नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. और ये एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. यहाँ पे हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मिलेगा जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को छोटी छोटी यूनिट्स में भी डिवाइड कर देती है लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स. और ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती हैं अपनी एरिया और अपनी लोकेलिटी और स्टेट की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उन चीज़ों को. सो दैट इज़ नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में छोटी छोटी यूनिट्स मिलके बड़ी यूनिट बनाती हैं और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में बड़ी यूनिट छोटी छोटी यूनिट्स को बनाती हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाउ इज़ द फेडरल गवर्नमेंट बेटर दैन द यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे ज़्यादा अच्छी है, बेटर है यूनिटरी गवर्नमेंट के? अगर किसी के पास, एक सिंगल पर्सन के पास पूरी अथॉरिटी दे दी जाए तो वो जितना भी कंट्रोल है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिर्फ वो सिंगल हैंडेड ही रन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है. वहीं अगर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है कि छोटे छोटे पावर्स डिवाइडेड हैं अमंग द स्टेट्स और स्मॉलर यूनिट्स, इससे क्या होगा कि जितने भी जो लोकल एरियाज़ की भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई चीज़ एक बड़ी यूनिट है कहीं पे वो स्टैब्लिश है तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो ही उनका फोकस उस बड़ी प्रॉब्लम पे जाएगा. जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वो उस पर नहीं जाएगा, बड़ी यूनिट का फोकस उन छोटी प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएगा. लेकिन जो स्टेट वाइज प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्मॉलर यूनिट्स ही उसको कंट्रोल एंड रन कर सकती हैं. लाइक द फेडरल गवर्नमेंट certainly score more unitary type of government, especially when people of different religion, caste and culture reside in one and the same country. In federal government system, government enjoys their power independent of each other. In this sense, federations are concentrated with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. सो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को एक जैसे देख करके पूरी जो भी डिसीजन लेना है वो किसी एक पर्टिकुलर या बड़ी इश्यूज़ पे वो कोई भी डिसीजन ले सकती हैं. लेकिन सपोज़ जो स्टेट गवर्नमेंट है, कोई लोकेलिटी कोई ऐसी है उनके स्टेट में या कोई एरिया उनके स्टेट में ऐसा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देख सके या कंट्रोल कर सके या उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सके, तो ये राइट स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है या लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है कि वो जितनी भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें. सो दैट इज़ वाई फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोर बेटर दैन यूनिटरी गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज़ इंडिया एज अ फेडरल कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन. The Constitution originally provided a two-tier system of government. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में, इसीलिए इंडिया में टू टायर सिस्टम गवर्नमेंट की सेटअप हुआ है. फर्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड द स्टेट गवर्नमेंट. इंडिया में दो टायर सिस्टम है. पहला कौन सा है? द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ सी द थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन
originally provided for a two-tier system of government, a union government or the central government and the state government. Later, a third tier of system of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें दो टायर सिस्टम मिला गवर्नमेंट का, जिसमें था यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन बाद में इसमें थर्ड टायर भी ऐड किया गया, दैट इज़ पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़. जो स्टेट के अंदर जो स्मॉल विलेजेस हैं उनको भी लुक आफ्टर करने के लिए या वहाँ की चीज़ों को रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या डिसीजंस करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई गई. दैट इज़ नोन एज अ थर्ड टायर. देन देर आर 3 लिस्ट ऑल्सो. फिर 3 हमारे पास 3 लिस्ट बनी. कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इन लिस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं कि कौन सी लिस्ट के अंडर में कौन से सब्जेक्ट्स ऐड होंगे, और फिर वो लिस्ट किस गवर्नमेंट के पास में रहेगी और कौन सी गवर्नमेंट उन लिस्ट पे एक्शन ले सकती है. ओके, सो दिस वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड टुमारो वी विल in our next class we will continue the chapter.